सुनने वाला खुद को अकेला ना महसूस करे, टूटे हुए मन को सहारा मिले और अंत तक आते आते आंखें नम हो लेकिन दिल हल्का हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे भगवान की बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे आपकी बात करने आई हूँ। आज की ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते जा रहे हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। शायद आज भी आप मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन जब अकेले होते हैं तो दिल बहुत भारी हो जाता होगा। ऐसा लगता होगा अब किसी से कुछ कहा नहीं जाता, अब कोई समझता ही नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। और तब आप किसी के सामने नहीं, किसी दोस्त के सामने नहीं, बस चुपचाप मन ही मन कहते होंगे, हे कृष्ण अब तू ही है। दोस्तों, अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप हार नहीं गए हैं, बस थक गए हैं। और जब इंसान थक जाता है ना, तो उसे सलाह नहीं चाहिए होती, बस उसे सहारा चाहिए होता है। आज यह वीडियो आपको समझाने के लिए नहीं है, आज यह वीडियो आपके पास बैठने के लिए है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब दिल बिल्कुल टूट जाए, जब रास्ता दिखाई ना दे, जब आंसू खुद ब खुद बहने लगे, तब श्री कृष्ण हमसे क्या कहती हैं? क्या वो आती हैं जब हम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं? क्या वो सच में सुनते हैं हमारी बिना शब्दों वाली पुकार को? आज इसी सवाल का जवाब हम अपने दिल से ढूंढेंगे। जब दिल पूरी तरह टूट जाए, तब श्री कृष्ण क्या कहती हैं? दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि दिल इतना भारी हो जाए कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगे? ऐसा लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई सुनने वाला नहीं है। और उसी पल आपके मन से बस एक आवाज निकले, हे कृष्ण अब तू ही मेरा सहारा है। लेकिन फिर मन सवाल करता है, क्या कृष्ण सच में सुनते हैं? क्या भगवान टूटे हुए दिल को सुनते हैं? दोस्तों, श्री कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो सिर्फ मूर्तियों में नहीं बसते। श्री कृष्ण तो वही होते हैं जहाँ कोई मन पूरी तरह हार चुका होता है। श्री कृष्ण मजबूतों के भगवान नहीं हैं, श्री कृष्ण टूटे हुए दिलों के भगवान हैं। वो अर्जुन के सारथी इसलिए नहीं बने क्योंकि अर्जुन वीर था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि अर्जुन उस दिन पूरी तरह टूट गया था। महाभारत के मैदान में अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा केशव, मैं हार गया हूँ। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब तक अर्जुन खुद को सक्षम मानता रहा, तब तक श्री कृष्ण चुप रहे। लेकिन जिस पल अर्जुन टूट गया, जिस पल उसने धनुष नीचे रख दिया,
उसी पल गीता प्रकट हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने बल पर खड़े हो तब मैं प्रतीक्षा करता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम टूट कर बैठ जाते हो उसी दिन मैं बोलता हूँ। दोस्तों, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पूरी सभा मौन थी। 5 पति खड़े थे लेकिन असहाय। द्रौपदी ने पहले सबको देखा, फिर अंत में उसने अपने हाथ छोड़ दिए। ना कोई मंत्र, ना कोई स्तुति, बस एक ही पुकार, हे गोविंद मेरी मदद करो। और उसी पल वो श्री कृष्ण जो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, वो प्रकट हो गए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को छोड़ देते हो तभी मैं तुम्हें थाम लेता हूँ। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो राजमहलों में सोने की थालियां सजी थी, लेकिन श्री कृष्ण वहां नहीं गए। वो गए एक साधारण सी झोपड़ी में, विदुर के घर। क्यों? क्योंकि वहां दिखावा नहीं था, वहां सिर्फ प्रेम था। श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भाव चाहिए है। दोस्तों, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आपकी आंखें नम हैं, तो समझ लीजिए आपका घर अभी विदुर की झोपड़ी बन चुका है और श्री कृष्ण वहां जरूर आएंगे। आप सभी जानते हो दोस्तों, सुदामा के पास कुछ नहीं था, ना धन, ना वस्त्र, ना आत्मविश्वास। वो कृष्ण के पास गए भी तो संकोच में गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्हें गले लगाया, उनके आंसू पोंछे और बिना मांगे सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने अभाव के साथ स्वीकार करता है, मैं उसके जीवन को भर देता हूँ। दोस्तों, जैसे सूरज हर रोज निकलता है, सूरज कभी यह नहीं पूछता कि तुम मेरी ऊष्मा, मेरी ऊर्जा के योग्य हो या नहीं। वो हर सुबह निकलता है सबके लिए। नदी कभी यह नहीं पूछती कि तुम अच्छे हो या बुरे, वो तो बस सबको जल देती है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण की कृपा भी बिना शर्त की होती है। श्री कृष्ण न्यायाधीश नहीं है, वो आपके मित्र हैं, वो आपकी माँ है, वो एक कंधा है जहां आप सर रख के रो सकते हो बिना किसी डर के। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे पाप नहीं गिनता, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम्हारा दिल टूट गया है तो घबराना मत, तुम मजबूत बनने की कोशिश मत करो, बस सच में टूट कर मुझे पुकारो। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई शब्द नहीं चाहिए मुझे पुकारने के लिए, बस मन से कहो, हे कान्हा अब तू ही मेरा है। तब देखना मैं चलकर आऊंगा, जैसे अर्जुन के लिए आया था, जैसे द्रौपदी के लिए आया था। क्योंकि मैं दूर नहीं रहता, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ कोई मन पूरी तरह टूटकर मुझे याद करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप टूटे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही थी। याद रखिए,
श्री कृष्ण दूर नहीं है, वो आपके आंसुओं से बस एक पुकार की दूरी पर है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये शब्द किसी और के जीवन को सहारा दे सकते हैं तो इसे जरूर शेयर करिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आपका जीवन श्री कृष्ण की कृपा से भरा रहे। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।